हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, मैं 4 से 4:30 बजे के बीच में लाइव आती हूँ। जो भी क्वेश्चन आपके होंगे आप अपना क्वेश्चन तैयार रखिएगा। मैं लाइव रीडिंग करती हूँ। जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग ही होती है मेरे लाइव में। आप जब भी देखेंगे तो वो आपको रेजोनेट करेगी, लेकिन आप अपने क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन लास्ट में लेती हूँ, ठीक है। तो 4 से 4:30 बजे के बीच में मैं लाइव आती हूँ, आप आ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही मैं यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रार्थना करती रहूँगी हमेशा हमेशा आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या संदेश देना चाहती है, आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। तो प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हीलिंग आपके लिए। चलिए, जय हो बजरंगबली। कार्ड हाथ में लेते ही मुझे जो फील हो रहा है, किसी की बहुत बुरी सिचुएशन आप बहुत जल्दी देखने वाले हैं। किसी ऐसे इंसान की ऐसी सिचुएशन होने वाली है कि जो कभी राजा बन के बैठा हुआ है, उसका रंक बनने का समय आ गया है। कर्मा हिट हो चुका है। बहुत कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, इतनी बुरी स्थिति किसी की होने वाली है जिसके बारे में शायद आप भी सुन के एक बार दंग हो जाएं कि भाई इस इंसान के साथ हुआ क्या है। अंदर अंदर घुट घुट के ये चीजें, ये सहते सहते एक समय ऐसा आने वाला है कि ये पूरी दुनिया में, यानी सोसाइटी में, गली मोहल्लों में, हर जगह ये चीजें रिवील होती हुई मुझे दिख रही हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्यों ये वाइब्रेशन मुझे फील हुई। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 10 ऑफ कप्स, ओ वाओ, ठीक है। यहां पे पेज ऑफ कप्स। यहां पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की पूर्ण बर्बादी पूरी तरीके से। 10 ऑफ कप्स, अच्छा खासा हंसता खिलखिलाता परिवार की बर्बादी। एक इंसान ने ऐसा किया, ऐसा गलत काम किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया अपनी जिंदगी में। अपने जिंदगी में सिर्फ जहर बोया, सिर्फ कांटे बोया। आज उसकी स्थिति, मुझे बोलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, सॉरी, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है कि भिखारियों के कतार में कोई बैठने वाला है, मुंह छुपा छुपा के। किसी के इतने बुरे दिन आने वाले हैं जो मुझे फील हो रहा है। एक अच्छा खासा हंसती खेलती जिंदगी एक इंसान के पागलपने की वजह से आधा अधूरा ज्ञान किसी को यहाँ पे ले बीता, और पूरी फैमिली इस समय तकलीफ में है। ये किसी की तो एनर्जी निकल के आ रही है, या पूरी फैमिली परेशान है किसी इंसान की वजह से, किसी की पागलपंथी की वजह से, किसी की बात ना सुनना। एक हैप्पी फैमिली को इसने पूरी तरह बर्बाद कर दिया, और अपनी जिंदगी में सिर्फ फैमिली ही नहीं, दूसरों के साथ क्या किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। किसी का खा लिया, किसी का पैसा मार लिया, किसी की प्रॉपर्टी, कुछ भी, ये पैसे से रिलेटेड यहाँ पे पेंटिकल्स बने हुए हैं। जिसका ले लिया उसका वापस नहीं किया, या वापस भी किया तो आधा अधूरा किया। और हर किसी से इसके लड़ाई झगड़े, यानी कि जिसने इसकी मदद की, इसने उसी की टांग तोड़ दी।
कहने का ये मतलब है बड़ा ही घटिया इंसान है, इसके कर्म इतने घटिया हैं कि अब ये पूरी तरह से यूनिवर्स के चंगल में फंस चुका है। और यूनिवर्स ने इसे ऐसा मजबूर किया, ऐसा मजबूर किया, इसे इतना सब कुछ छीन लिया, इस तरीके से इसके जीवन में ये प्रॉब्लम आई कि ये पूरी तरह जैसे लोगों को भिखारी समझा करता था ना, आज ये खुद भिखारी की श्रेणी में आ गया है। और मुंह छुपा छुपा के वहां पे इसको जा जा के बैठना पड़ा कि जहां इसे कुछ पैसे मिल जाए, क्योंकि कर्मा हिट हो चुका है, कर्मा इसके ऊपर पूरी तरीके से हावी है। अब यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो मुझे दिख रही है, ये ऐसा सोच रहा है कि मुझे कहीं से कोई ऑफर मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, कहीं से मुझे माफी मिल जाए, ये मैं जाऊं तो हो सकता है मेरी जिंदगी थोड़ी सही हो जाए। लेकिन यूनिवर्स इसे माफ नहीं करने में, मांगेगा, माफियां मांगेगा, जिसके जिसके साथ बुरा किया उसके जीवन में एक बार ये लौटेगा, कुछ ऑफर लेकर के, अपनी माफी लेकर के, या फिर इसकी हो सकता है अभी भी माइंड गेम खेले या किसी के जीवन में जाके अपना फटे हाल जो इसका जो पोजीशन है उसको दिखा करके कि मैं तो इतने प्रॉब्लम में हूं, ऐसा है वैसा है। हो सकता है कोई दया धर्म में निकल जाए कि इसकी कुछ मदद कर दे, लेकिन ये अभी भी अपना दिमाग चल रहा है और अपना दिमाग इस्तेमाल ये अंत तक करेगा। बहुत चंट और चालाक इंसान है, जिसके कारण यूनिवर्स ने इसका गिरेबान पकड़ा, और जो इसकी मदद करेगा, जो भी इसके लिए स्टैंड लेगा, यूनिवर्स उसकी भी खैर नहीं करने वाले, क्योंकि ये माफी मांग मांग के बहुत बार इसने लोगों को चीट किया। इसने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को चीट किया, पार्टनर को चीट किया मीन्स अपने बच्चों को भी चीट किया। क्यों नहीं किया? पार्टनर को चीट करना मीन्स इसके पास इतनी भी जिम्मेदारी नहीं कि अपने बच्चों के साथ इसे किस तरीके का व्यवहार करना है। अगर इसने पार्टनर को चीट किया तो फिर बच्चे भी उसमें शामिल हैं। इसने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। कोई ऐसा इंसान है और बहुत घटिया इंसान है। इसके शकल से पेज यानी पेज की एनर्जी, बहुत ही बचकानी हरकतें इसने अपने जीवन में ऐसे की हैं कि ना ये घर का रहा ना घाट का रहा। अपने पूरी फैमिली को इसने शर्मिंदा किया, जो भी इसने किया है। और देखिए ये जो माफी मांगना चाहता है ना, पहली बात तो अपने फैमिली से माफी मांगना चाहता है, अपने बच्चों से भी। या इसके बच्चे छोटे हैं तो भी इसे अपने किए की, हो सकता है कि ये अपनी फैमिली से भी गेट आउट कर दिया गया है और ये सोच रहा है एक बार जाऊं जरा देखता हूं, माफी मांग के हो सकता है माफी मिल जाए। यहां भी अभी भी इसका माइंड गेम्स बंद नहीं हुआ है और इसे यूनिवर्स ने ना एकदम भिखारी की औकात में लाके खड़ा कर दिया है। और ये उन लोगों से भी माफी मांगना चाहता है जहां इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। किसी बुजुर्ग दंपत्ति या बुजुर्ग, यहाँ पे कोई ऐसे लोग रहे होंगे मेल फीमेल, कोई काफी यहाँ पे एजेड है, उनको भी इसने चीट किया है। उनको चीट करने का यूनिवर्स को बहुत बुरा लगा है और यूनिवर्स ने इसे पकड़ा अच्छी तरीके से। इससे पैसे, इसका रिलेशन, इसका जो कुछ भी था सब छीन चुका है। ये भिखारी की श्रेणी में आ चुका है और मुंह छुपा छुपा के भिखारियों के बीच में जाके बैठ बैठ के खाना खाना, वहां पे अपना सब कुछ, क्योंकि ये घर का भी नहीं रहा, घाट का भी नहीं रहा। इसने थर्ड पार्टी में भी खूब आपको रखा है। आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा। अगर आप न्याय का वेट कर रहे थे ना कि इस इंसान की हुई करतूतें अगर आपको दिन रात हॉन्ट कर रही थी और आप भूल नहीं पा रहे थे, तो आपका वेटिंग खत्म हो रहा है। आप एक वॉरियर की तरह लड़े हैं इस इंसान से। इसने आपको इतना प्रताड़ित किया है जिसका कोई जवाब नहीं है और अब आपकी नजर में इसकी एक पैसे की इज्जत नहीं है। मैं सच बताऊं आपको, यहाँ पे आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष झेले हैं, बहुत सारे इमोशनल आपके डिजास्टर्स आए हैं आपके जीवन में। इस इंसान से बिगड़ने के बाद आपने अपने रिलेटिव्स लोगों से बहुत झेला है। लोगों ने क्या क्या नहीं आपको सुनाए, बहुत सारे ताने सुनाए हैं। पेंटिकल्स, पैसों की कमी हुई है आपके जीवन में, फिर भी आपने झेला है। लेकिन यहाँ पे अब आपका वेट खत्म होता मुझे दिख रहा। जिस चीज का भी आप इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब यहाँ पे खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये आपको यहाँ जस्टिस का कार्ड नहीं है, पर आपको जस्टिस दिया जा रहा है क्योंकि आप वॉरियर बने, इस इंसान के आगे झुके नहीं। इसकी माफी तो आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको पता है बहुत करीब से आपने इस इंसान को परखा है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इसकी परख जितना आपको है किसी को नहीं है। तो ये आपकी तरफ तो आने से पहले डरेगा। ये पहले बाहरी लोगों या रिश्तेदारों में या फिर आपके जो भी नजदीकी है उनके पास ये पहले जाना चाहेगा, क्योंकि इसे पता है अगर ये आपके जीवन में आया तो आपने हाथ में अपने वॉन्ट ले रखी है। आप एक वॉरियर हो, एकदम डिफेंसिव मोड में। आप तो इसका सर फोड़ दोगे, क्योंकि आपके साथ जो इसने किया ना वो किया है कि आप किसी से बता भी नहीं सकते हो
और किसी से छुपा भी नहीं सकते हो। ऐसी स्थिति में इस इंसान ने आपको ला करके खड़ा कर दिया गया है। अब आपके हाथ में वांट है, आप वॉरियर की एनर्जी में, आप पूरी तरह 1 to 1 इस इंसान से करने के लिए तैयार हो चुके हो। आपको किसी का डर नहीं है। वैसे भी इसने आपकी इज्जत वैसे भी मिट्टी में मिला रखी है और वैसे भी लोगों ने आपसे मुंह मोड़ रखा है। अब आपको किसी का डर नहीं है, ना समाज का, ना रिलेटिव्स का, ना किसी का। तो इसके किए पे देखिए, हो सकता है अपने प्यार का वास्ता दे कि हमारा रिलेशन अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, मैं सुधर के आया हूं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है। एकदम पागल आदमी है। तो फ्रेंड्स, इसके ये कप आपको ऑफर करेगा अपने प्यार का, आपको पुरानी बातें याद दिला सकता है, आपको ये बता सकता है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमारी तो ट्विन फ्लेम जर्नी है, मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मेरे ये लिखा हुआ था, मेरे नसीब में, मेरे तकदीर में, कुछ भी ये बहरूपिया है। मैंने कहा ना, कुछ ऑफर लेके आएगा और आपको कुछ समझाने की कोशिश करेगा, कुछ गिफ्ट उफ्ट ले आ सकता है आपके लिए, क्योंकि अभी मामला फंसा हुआ है। लेकिन इसका दिमाग उतना ही चल रहा है, एकदम नादान, एकदम पेज की एनर्जी है, बेवकूफ वाली एनर्जी है इस इंसान की। इसने आधे अधूरे ज्ञान के कारण ही अपनी जिंदगी में इतना बड़ा रायता फैला रखा है। अब यह आपको बहुत सारे सोल का, ट्विन फ्लेम जर्नी का वास्ता दे सकता है, अपना कब फिर से ऑफर कर सकता है कि हम जो गलतियां हुई वो दोबारा नहीं होंगी, लेकिन ये होंगी 100%। आप लिख लो, ये आपको बेवकूफ बनाने का सबसे, क्योंकि ये पहले भी आपको बनाता आया है बहुत बार। फूल, ये देखिए फूल का कार्ड है, अनेक बार इसने बेवकूफ बनाया और अनेक बार इसके बेवकूफी में जब जब आप आए हैं तब तब आपको बहुत बड़े नुकसान हुए यहाँ पे। और इसके प्यार में आप इतने अंधे थे कि आपको ऐसा लगता था कि भाई ये इंसान, देखिए बहुत लंबे समय तक आपने अपनी आंखें बंद रखी थी। देखिए कोई ऐसा इंसान जरूर आपकी लाइफ में जो इस इंसान से आपको आगाह करता रहा है कि आप इससे बचो, आप इससे बचो, ये इंसान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। पर आप इसके प्यार में बहुत अंधे थे और आपने बहुत कुछ अपने जीवन का, अब आपकी आंख खुली है और अब आप समझ गए इस इंसान से जितना दूर रहा जाए उतना ही जीवन में भलाई है, वरना ये इंसान कहीं का नहीं छोड़ेगा। देखिए ये इतना चतुर इंसान है ना, वैसे तो कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा कि आपको क्या जरूरत है, क्या चाहिए। अपने ये सेल्फिश भी बहुत है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन जब इसकी गाड़ी कहीं फंस जाती है, जब ये कहीं पकड़ा जाता है अपने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में या अपने किसी कारस्तानियों में जो लोगों के साथ पैसे वैसे ऐंठता है या पैसे का घपलाबाजी कुछ भी करता है, जब ये पकड़ा जाता है ना, तब ये इंसान एकदम सीधे रास्ते पे कुछ दिन तक चलेगा। ऐसा प्रिटेंड करेगा इसके जैसा सीधा कुछ नहीं। यही विक्टिम है, दूसरों के साथ बुरा करके खुद ये ना विक्टिम गेम खेलता है ये इंसान, कि कुछ भी इसके साथ, इसने किसी के साथ बुरा किया ना तो ये खुद को विक्टिम साबित करने लगता है कि भाई इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा इंसान था, ये था वो था। भाई ये ऐसी चीजें नार्सिसिस्ट लोग करते हैं। यहाँ पे जो भी ये बंदा या बंदी है, इसके अंदर एक गुण तो है, इसके मुंह पे अगर आप इसकी थर्ड पार्टी पकड़ लोगे, इसके गुनाहों को पकड़ लोगे, इसकी चीटिंग को पकड़ लोगे, तो भी उसको कभी भी उस बात को ये मानेगा नहीं। इसने ऐसी स्ट्रेटजी अपने जीवन में अपना रखी है, तुम मर जाओ बोलते बोलते, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। आप कितने देर इसके पीछे पड़े रहोगे? इससे अच्छा तो इससे पीछा छुड़ाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है बहुत समय तक आप इस इंसान के बंधन में रहे हो। इसने आपको इस तरीके से बांध के रखा है, उठक बैठक, जहां बोले वहां जाओ, जो बोले वो करो। यानी कि एक तरीके से आपकी आंखों पे लंबे समय तक पट्टी बांधी रही है, बंधी रही है। आप इसके गुनाहों को देख ही नहीं पाते थे और ये जैसे ही इसको पता चलता था कुछ अब पता चलने वाला है, उसके पहले ही आपकी मरहम पट्टी ये इंसान आके कर देता होगा। बहुत ही ऐसा इंसान है ना, इसने आपका खूब खून चूसा है, वैम्पायर की तरह आपका खून पिया है इस इंसान ने। अब आपकी पट्टी आंख की खुली है, आपको साफ साफ सब दिख रहा है और आपने इसे हो सकता है अपने जीवन से गेट आउट कर दिया हो। और इसने आपको कितने लंबे समय तक एक बंधन में रखा है। हो सकता है इसने कुछ तंत्र मंत्र भी आपके ऊपर किया हो, क्योंकि आपको, अगर आप इसके कंट्रोल में रहे तो इसकी जिंदगी तो बड़ी चांदी ही चांदी इसकी। भाई फिर तो ये कितना भी घटिया इंसान हो, खुद को वॉरियर ही समझेगा कि भाई मैं तो बहुत बड़ा वॉरियर हूं, क्योंकि जो भी इसे खतरा था वो आपसे था, क्योंकि आप ही एक बहुत ऑनेस्ट इंसान इसके जिंदगी में हो। अगर आपकी तलवार चली
तो इस इंसान को कोई बचाने वाला नहीं बचेगा। बाहर के लोग तो इसकी बेवकूफ भरी बातों में आ भी जाते, लेकिन आपने अब तक जो इसका साथ दिया, क्योंकि आप इसकी सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे, और अब जब आपको सच्चाई पता चली है, तब ये इंसान अकेला पड़ गया है, अकेला खड़ा है, और इसके साथ कोई देने वाला नहीं है इस समय। इसने आपको कुछ भी पता ना चले इसके लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी करवाया, बंधन क्रिया भी करवाई, और एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या मेंटल जेल में आपको कैद करने की कोशिश की कि आप अपने ही कॉन्फ्लिक्ट में, अपने ही ओवर थिंकिंग में फंसे रहो, इसके बारे में ही सोचते रहो, इसकी गलतियां ना आपको दिखे, ये कुछ भी करता रहे। ऐसी चीजों में इसने आपको इन्वॉल्व किया, और उसी के कारण आज आपकी फैमिली, आप सब यहाँ पे प्रॉब्लम में है, जिनकी भी एनर्जी आई है निकल के। तो अभी ये इंसान अकेला पड़ गया, तो अभी सोच रहा है कैसे चलूं, कौन सी तरकीब लगाऊं फिर से, तब तो सब लोगों को ठग पाऊंगा, तब तो लोगों, देखिए कैरेक्टर का भी सही इंसान नहीं है, पैसों में भी चीटर है एक नंबर का, और तंत्र मंत्र क्रियाएं भी करवा देता है। जानता है जहां पे इसकी पोल खुल जाएगी ना, वहां पे किसी तांत्रिक के पास पहुंच जाता है तंत्र मंत्र करवाने ये इंसान। और जहां जहां भी इसने अपना फ्रेंडशिप भी रखा है, जहां रिलेशन भी इसके रहे हैं, कहीं भी इस इंसान ने इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं किया है। ये बहुत बड़ा एक चालाक इंसान है। अपना काम निकल जाते ही ये इंसान फौरन उस इंसान से अपना मुंह मोड़ लेता है। ये जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई भी हो सकता है, बहुत चालाक इंसान है। और देखिए इसने कई बार ये भी कोशिश की है, कोई एक्सीडेंट, कि आपका कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो कि आप चले ही जाएं इसके दुनिया से, ताकि ये अपनी दुनिया फिर से आबाद कर सके, क्योंकि आपके जीते जी ये कहीं शादी कर नहीं सकता, किसी दूसरे रिलेशन में जा नहीं सकता। आप भी कम नहीं है, आप भी अपनी तलवार उठा लेते हैं, अपनी वांट उठा लेते हैं जब जब ये आपके साथ गलत करता है। इसीलिए इसने मैनिफेस्ट किया किसी के पास जाकर के, इसने ये क्या मैनिफेस्ट किया, आपका एक्सीडेंट बहुत बार, लेकिन आप तब भी बचे रहे। यहाँ पे आपका कुछ भी ये बिगाड़ नहीं पाया, और आज इसकी दुर्दशा है, ये भिखारियों के लाइन में जाता है बैठने, भीख मांगने की। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कहने का मतलब इसके पास कुछ भी बचा नहीं है, ना घर बचा, ना घाट बचा, ना बच्चे बचे, ना फैमिली बची, ना ही इसके कोई रिलेटिव बचे, ना ही इसके कोई फ्रेंड बचे, क्योंकि सबके साथ इसने मतलब से रिश्ता रखा था। तो अब एक भिखारियों के कतार में ये इंसान बैठने वाला है। बहुत जल्द इसको और कहीं जगह मिलने ही नहीं वाली है, कोई फेंक देगा तो ये खा लेगा, अपने कर्मों की सजा भुगतने वाला है, क्योंकि इतने बुरे दिन इसके आने वाले हैं। जबकि इसने खुद सोच नहीं, इसको तो पता ही था कि मैं इस तरीके का इंसान हूं कि मेरे दिन कभी भी बिगड़ सकते हैं। ये देखिए अब ये कहीं जाके मजदूरी करने वाला है, क्योंकि इसको कहीं पे शरण नहीं मिल रही, रोटी तो खानी है, कहीं से रोटी मिल नहीं रही है। अभी जाके क्या करने वाला है, कहीं पे जाके अपना मजदूरी, कुछ भी ऐसा काम छोटा मोटा करेगा, कैसे फटे हाल हो गया। आप देख लीजिए, कार्ड्स खुद बोलते हैं, ये कार्ड आया भी नहीं था उसके पहले ही सारी एनर्जीज आ गई कि कोई फटे हाल होने वाला है, उसके कर्मों की सजा उसे मिलने वाली है। ये कार्ड अभी आया है और वाइब्रेशन पहले ही आ गई, मैंने सारी चीजें पहले ही आपको बोल दी। तो यहाँ पे ये है 8 ऑफ पेंटिकल। तो इनके जीवन में 8 का एनर्जी किसका होता है, शनि का होता है। शनि देव जी इनके पीछे पड़ चुके हैं भाई, 8 नंबर। शनि देव जी इनको पूरी तरीके से, आपको न्याय मिल रहा है, इसके जीवन में जो इसने अन्याय किया था उसका पूरी तरीके से इसे दंड भुगतना पड़ रहा है। ये कहीं बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, छुप छुप के कर रहा है, क्योंकि इसको शर्म आ रही है अब ये सब काम करने में, लेकिन पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे छुप छुप के कहीं वर्क कर रहा है कि किसी तरह इसको पैसे मिले, तब ये जा करके अपने एडिक्शन को पूरा करे। ये बहुत एडिक्टेड इंसान भी हो सकता है। मेहनत अब कर रहा है, आज तक मेहनत किया नहीं, इधर उधर से मार के चोरी करके इनका उनका ऐसे इसका चलता रहा। अभी जब यूनिवर्स ने सब कुछ इससे छीन लिया है, तब जाकर के इसके हाथ में मेहनत करना, क्योंकि करना पड़ेगा, देगा कौन, और भिखारियों के लिस्ट में जाके बैठना पड़ेगा, ये भी इसको पता है। अभी ये किसी से हाथ पैर जोड़ के इसे कोई छोटा मोटा काम कर रहा है कि जहां से ये अपना शर्मिंदगी मिटा सके, कहीं छुप छुप के अपनी जिंदगी काट सके, क्योंकि इसे हर जगह से लात पड़ चुकी है, किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है। और ये कितना फटे हाल है, देख रहे इसके कपड़े उपड़े कैसे फटे हैं। तो अपने कर्मों का फल यहाँ पे अच्छी तरीके से भुगत रहा, और यूनिवर्स चाहते थे इसे मेहनत का, इसे पता चले कि मेहनत करके किस तरीके से इंसान अपने जीवन में रोजी रोटी चलाता है। ये इसको सबक दिया जा रहा है, ताकि ये कभी भी किसी इंसान के साथ चीट करके, धोखा देके उसको बर्बाद ना कर सके। इसने बहुतों को बर्बाद किया, एक दो को नहीं। इससे ना बहुत सारे लोग तंग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। बेवकूफ बहुत लोगों को बनाया, अपने पार्टनर तक को नहीं छोड़ा, अपने फैमिली तक को नहीं छोड़ा। सोचिए अभी क्या बोल सकते हैं, जिसके साथ साथ
फेरे खाई होगी इसने, या फिर या किसी लव रिलेशन में रहा होगा, उसके लिए तक इसने एक्सीडेंट मैनिफेस्ट किया है। तो ऐसे इंसान का क्या अच्छा हुआ है, यूनिवर्स ने बहुत अच्छा किया इसके साथ। और अब ये सपने भी देख रहा है। देखिए यहाँ पे एक पेंटिकल पड़ा, एक पैसा, इसने मेहनत इतनी की और सपने कितने की दे रहा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सपने कितने के देखे जा रहे है ना, 8। अभी यहाँ पे एक पे काम कर रहा है, एक इसने कमाया है और सपने 6 के देख रहा है। और अभी 2, यानी कि अभी दोनों का पूरा हुआ नहीं है, सपने ये देख रहा है कि इसे लगता है कि ये ऐसे मेहनत करेगा, फिर अपने पैसों की ढेर खड़ी कर लेगा, फिर जाके लोगों को चीट करेगा, अपने अपने एडिक्शन मिटाएगा, फिर जाके चीटिंग फ्रॉड धोखा यही करेगा। लेकिन यहाँ मेहनत का भी उसको इतना ही मिलने वाला है। यहाँ पे गैप है पैसों में, आप देख सकते हैं 1 2 3। इसे यूनिवर्स 3 पेंटिकल्स ही देंगे जिसमें इसकी रोजी रोटी चल सके। यहीं से गैप आ गया, आप देख सकते हैं पेंटिकल्स में 1 2 3 4 5। ये जो ये सपने देख रहा है ना बाकी के पेंटिकल्स के, ये इसके नसीब में नहीं है, ये भी छीना जाएगा। इसको उतना ही मिलेगा कि किसी तरीके से अपना पेट भरे। तो ये है इसकी जिंदगी, ये है इसकी कहानी जो इस रीडिंग में आई है। भिखारियों के कतार में ये बैठने वाला है। किसी के इतने बुरे दिन आने वाले हैं इसने कभी सोचा नहीं था। इसे लगा था आपकी पट्टी ऐसे ही बंधी रहेगी, कभी खुलेगी नहीं, और ये जो चाहेगा करता रहेगा, पर आपकी पट्टी खुल गई यहाँ पे। तो ये इसके लिए बहुत, आप सबसे ज्यादा खतरनाक है इस इंसान के लिए। चलिए अपनी करनी, इसको अपनी करनी का यहाँ पे भरना पड़ रहा है अच्छी तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर 9 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर। अगेन मैंने कहा ना शनि देव जी का डंडा चल रहा है इसके ऊपर, 8 नंबर शनि का ही होता है। तो 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी शनि देव जी इसको खूब धोबी पछाड़ देने वाले हैं, दे ही रहे हैं। तो शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ गई है भाई। जितना भी इन्होंने गलत काम किया, हर चीज का कर्मा इनके ऊपर आके गिर पड़ा है। तो 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं। कर्मा का नंबर है ये। और यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च, मई, अगस्त, यहाँ पे ये 3 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपका बर्थडे डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे किसी भी मंथ का 9 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या आता है आपका नेम इनिशियल्स। एन, एन दिखा आपको? एन, एम, एस, बी, टी, वी, पी, एल। ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। एस, ये है एस, बी, टी, वी, एन, एम, पी, एल। तो ये आपका नेम इनिशियल्स है। देखते हैं इसमें कोई नेम आता है। मानसी किसी का नाम हो सकता है, मानसी। मंगल किसी का नाम हो सकता है। नूपुर किसी का नाम हो सकता है, पायल, नूपुर, लिली, विक्रम, विक्रांत, विवेक, तान्या, भाव्या, और यहाँ पे सविता, ये किसी का नाम हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई प्लेस का नाम आता है तो शिवसागर, और यहाँ पे शिवसागर है, और यहाँ पे मणिपुर है। मणिपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, शिवसागर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यहाँ पे लाजपत नगर, पंतनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं,
और तिरुवनंतपुरम, नासिक से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।